सो हाय गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुबह के 2 बज रहे हैं और हम आपके लिए जग रहे हैं। तो आप भी जग जाइए, उठिए और मेहनत करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, तो मिलकर मेहनत करेंगे और मिलकर बड़ा करेंगे क्योंकि हमारा मिशन टॉप पर जाना है। ठीक है ना, टॉप पर लेके जाना है। तो हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करिए और आगे जाइए। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा और उससे जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो आप सॉल्व करिए। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट आपका है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है तो चलो समझ लेते हैं, है ना। तो निगेटिव सेंटेंस का नियम दे रखा है कि इस काल के निगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, है ना। मतलब इस काल में निगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी जब भी अंग्रेजी बनाओगे नकारात्मक वाक्यों की, तो हैज या हैव के तुरंत बाद क्या लगाओगे? नॉट लगाओगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाओगे? तो नॉट लगाओगे। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है, वो चाहे जो टेंस हो, चाहे जैसा सेंटेंस हो। ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो, किसी का भी हो, सब में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है? टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस इन इंग्लिश। मतलब जब हम टेंस का, नेगेटिव टेंस का जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो पुट अ नॉट आफ्टर हैज और हैव। तो हैज और हैव के जस्ट बाद हम नॉट पुट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये फिर आपका स्ट्रक्चर है कि शॉर्ट फॉर्म में इसी को समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मीन्स जो आपका सेंटेंस दिया होगा, जो एग्जांपल्स आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे वर्षा ने मुझे धोखा दिया है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद आप इसमें से सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कैसे? जैसे आपको बताया था मैंने, ही, सी, इट नाम, और अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ आप हैज लगाओगे, है ना। और अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर में से कोई सब्जेक्ट है तो हैव लगाओगे, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर हैज हैव का यूज होगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका परफेक्ट टेंस है। क्लियर है। इसके बाद आप सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल स्टॉप आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। तो वर्षा ने मुझे धोखा नहीं दिया, ये आपका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर धोखा किसने नहीं दिया? वर्षा ने। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? तो वर्षा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर वर्षा लिख लेते हैं। अब ये तो है नाम, और नाम के साथ लगता है हैव। क्या लगता है? हैज लगता है। तो हम यहाँ पर हैज लगा लेंगे। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर हैज लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर नॉट नहीं शब्द दिया गया है ना, तो हैज हैव के जस्ट बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। यहाँ स्ट्रक्चर में लिखना हम भूल गए थे ना। तो यहाँ हैज हैव के जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर अब लग जाएगा नॉट। फिर लिखा जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब यहाँ पर क्या है? धोखा देना। तो धोखा देना को इंग्लिश में डिसीव बोलते हैं ना। क्या? डिसीव। तो डिसीव लिख दीजिए, DECEIVE और लग जाएगा डी। मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो डिसीव्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और बचा, ऑब्जेक्ट बचा हुआ। ऑब्जेक्ट मुझे, तो मुझे को क्या लिखेंगे? तो मी हो जाएगा, है ना। सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप हम जस्ट लगा देंगे। तो ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। सेंटेंस इज कंप्लीटेड। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। मैंने तुम्हें, भाई मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो आपको कहाँ देखा है हमने ना। तो मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है।
तो मैंने का हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है हैव। आई के साथ क्या लगता है? हैव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ रखा है ना। तो आई के साथ हैव लगा दिया, और इसके तुरंत बाद आप क्या लगाएंगे? तो नॉट लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है ना। नहीं देखा, अब देखा नहीं तो देखना को क्या बोलते हैं? तो सी बोलते हैं। तो चाहे तो सी लिख सकते हो, चाहे तो लुक लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लुक्ड लिख दें, कोई दिक्कत? तो हमने लुक्ड लिख दिया, और इसके बाद बहुत समय से, वो भी किसे? तुम्हें नहीं देखा है ना। तो आई हैव नॉट लुक्ड यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा, और बहुत समय, तो क्या बहुत समय के लिए आप मेनी टाइम लिख सकते हैं ना, मेनी टाइम्स। फुल स्टॉप। जैसे ही आपका वाक्य कंप्लीट हो जाए तो वहीं पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो आई हैव नॉट लुक्ड यू मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स ना। आप यहाँ पर गलत भी मत समझिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सी की जगह पे सीन भी तो लिख सकते थे ना, कोई इशू नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि सी सॉ सीन। तो यहाँ ये भी लिख सकते थे आई हैव नॉट सीन यू मेनी टाइम्स। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल कंफर्म है, दोनों तरीके से सेंटेंस सही था, ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें उसके बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमें उसके बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ना। तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव लगती है, और हैव लगाने के बाद अब लिखेंगे हम नॉट। तो नॉट हो गया। इसके बाद ना मिलना, सूचना ना मिलना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? रिसीव्ड बोलेंगे ना। ये हो जाएगा रिसीव्ड। और कोई भी सूचना नहीं मिली, तो कोई सूचना तो क्या हो जाएगा? एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, और उसके बारे में ना। तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन हिम एट येट, अभी तक, है ना। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन हिम, मतलब उसके बारे में। तो या फिर फॉर लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर लगा सकते हैं, है ना, फॉर लग जाएगा। तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन फॉर हिम, मतलब उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, वो भी अभी तक। तो अभी तक के लिए क्या लगाएंगे आप? एट येट लगा देंगे, ठीक है ना। तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन फॉर हिम एट येट। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल्स। तो यहां पर आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।